उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिन में तेज झुलसाने वाली धूप और रात में भी गर्मी सोने नहीं दे रही। गर्मी का अभी से ये हाल है। ऐसे में 25 मई यानी रविवार से नौतपा लगने वाला है। नौतपा में गर्मी से क्या हाल होता है ये पिछले साल आप देख ही चुके हैं। दिल्ली एनसीआर भट्टी की तरह हो गया था और दिल्ली के मंगेशपुर में पारा सारी हदें पार करता हुआ 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हालांकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में लगातार प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी, यानी मानसून की फुहारें भारत के मेन लैंड को सराबोर करने लगेंगी। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में भी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि दिल्ली के लोगों को अगले 3 दिनों में इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के मुताबिक 25 मई तक दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कुछ मौकों पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, जिसके साथ धूल भरी आंधी भी आ सकती है। राहत की बात यह है कि अगले 7 दिनों तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। यूपी में मौसम का मिजाज बदलने की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश में 25 मई तक बारिश के साथ ही झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम बदलने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल प्रदेश में गर्मी का सिलसिला जारी है। राजधानी लखनऊ समेत अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी हो रही है। रात में हवा चलने से मौसम सुहाना हो रहा है। इसी क्रम में पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार में मौसम बदल गया है। पूर्वा हवा का असर बढ़ गया है और गर्म पछुआ हवा कम हो गई है। इस वजह से कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पटना में उमस भरी गर्मी रहेगी, लेकिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बिहार में पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने और गर्म पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से मौसम में बदलाव आया है। बादलों की आवाजाही और तेज हवा के कारण सीमांचल और आसपास के जिलों में खूब बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पटना में उमस भरी गर्मी रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रहेगी लू। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि पिलानी और चूरू में पारा 46 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। पिलानी में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, तो वहीं चूरू में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, जोधपुर संभाग और शेखावटी इलाके में भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा। विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन बीकानेर, जोधपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में लू का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में आगामी 2 से 3 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बीकानेर संभाग में 20 से 21 मई को कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ आंधी चलेगी। राज्य के उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 25 मई को कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ हल्की बारिश होने तथा आंधी चलने का अनुमान है। अगले 4 से 5 दिनों में केरल पहुंचेगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 4 से 5 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना है, जो मानसून के आने की 1 जून की सामान्य तिथि से पहले है। मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून 27 मई तक केरल में दस्तक देगा। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक अगर मानसून उम्मीद के मुताबिक केरल पहुंचता है तो ये 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे जल्दी दस्तक देने वाला मानसून होगा। 2009 में मानसून 23 मई को आया था। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।